नमस्कार दोस्तों। 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। कब बताएं? 1911 में। याद रखिएगा, ब्रिटेन की महारानी मैरी और वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। ठीक, 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था ब्रिटेन की महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। ठीक है, 1911 में खूब अच्छी तरीके से सजाया गया था। अभी जो दिल्ली दरबार हम आपको बता रहे ना, याद रखिएगा, इस दिल्ली दरबार में ही आप लोगों को याद रखना है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। जैसे बंगाल विभाजन पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में हुआ था। बहुत सारा उसका विरोध वगैरह हुआ। उसके बाद याद रखिएगा 1911 में इसको रद्द किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में, लेकिन पूछेगा रद्द कब हुआ, तो 1911 में हुआ। साथ में याद रखिए कि यही दिल्ली दरबार जो आपको बता रहा हूं 1911, यहां पे और एक काम होता है। क्या काम होता है? तो याद रखना है, पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ता राजधानी कहां था? कलकत्ता। तो उसको दिल्ली लाने का घोषणा किया था 1911 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। बशर्ते याद रखिएगा, राजधानी यदि आपको परिवर्तन पूछता है कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। घोषणा 1911। ठीक है, और राजधानी परिवर्तन यदि पूछा जाता है तो 1900 कितना बताएं? 1912 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित होता है जिसको कामागाटा मारू प्रकरण की घटना कहा जाता है। कामागाटा मारू प्रकरण की घटना। अब ये घटना कब हुआ था, तो याद रखिएगा, कामागाटा मारू प्रकरण की जो घटना हम आपको बता रहे हैं यह 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। ध्यान दीजिएगा, कामागाटा मारू प्रकरण की घटना 1914 में हुआ था। इसमें क्या सिस्टम था, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा पीछे जाके समझाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर प्रतिबंध लगाया था जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आया। मतलब आप यदि कनाडा जा रहे हो ना, और यदि याद रखिएगा रास्ते में रुक रुक के जाते हो, ठीक है, तो फिर आप कनाडा नहीं घुस सकते हो सकता है कि आप रास्ते में रुक करके कहीं पर भी कोई प्लानिंग कर लिए हो, पता चल रहा। तो कनाडा सरकार ने ये रोक लगा दिया था कि आप यदि समुद्र के रास्ते कनाडा आ रहे हो और रास्ते में यदि आपने कहीं रुका, आप देखिए कनाडा पहुंचना बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आप याद रखिए, बगैर पड़ाव की इतना दूरी तय आप कैसे कर सकते हैं? आपको रास्ते में तो याद रखिए रुकना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप रुके हैं तो आप कनाडा घुस नहीं सकते हैं। फिर याद रखिएगा, व्यापारियों को, व्यापार वगैरह जो करता था उन लोगों को काफी तकलीफ हुआ जब रोक लगा दिया तो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कुछ दिन के बाद, मतलब 1913 से पहले ही रोक लगाया था। और 1913 में देखिए क्या होता है कि कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने, कनाडा उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया। ठीक है, और आदेश जारी किया और उसने बोला कि ऐसे 35 भारतीय जो है ना, 35 आदमी जो है वो आ सकते हो। यदि आप रुक रुक के आ रहे हो तो भी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये इस तरह का जो मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह याद रखिए, जब आदेश जो दिया कि आप रुक रुक के भी आते हैं तो आ सकते हैं। ऐसे में भारत का याद रखिएगा एक नाम आता है गुरुदीप सिंह। ये जो गुरुदीप सिंह हम आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, और इसने याद रखिएगा कामागाटा मारू ये जहाज का नाम है। ठीक है, इसको किराए पर लिया। ठीक, तो याद रखिएगा जहाज को किराए पर लिया और बोला था कि कितना 300 आपका 35 बोला था, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने क्या किया, 376 को आदमी इसमें लोड किया। कितना? 376 को। अब चल गया, निकला कनाडा की ओर। तो जब याद रखिएगा कनाडा में पहुंचा, वहां का एक बंदरगाह का नाम आता है वैंकूवर। जब वहां पहुंचा ना, तो कनाडा सरकार ने इसको घुसने नहीं दिया। ठीक है, इसको घुसने नहीं दिया। बड़ा दिक्कत हुआ, बहुत ज्यादा महीनों समय लग जाता था जाने में। ठीक, घुसने जब नहीं दिया, अब भारत में सरकार किसका? तो अंग्रेज का। अब अंग्रेजों ने क्या किया, को बोला जहाज को तुरंत कलकत्ता लेकर के आइए। ठीक है, अब ये जहाज याद रखिएगा फिर कनाडा से घूम करके कलकत्ता पहुंचता है। तो जब याद रखिएगा ये कलकत्ता पहुंचता है ना, तो वहां पर यात्री और पुलिस में झगड़ा हो जाता है। कलकत्ता पहुंचने के बाद यात्री और पुलिस में, अब यात्री और पुलिस में जब झगड़ा हो जाता है तो इसमें 18 को यात्री की मृत्यु हो जाती है। कितना मृत्यु? 18 को यात्री, और जितना बचा हुआ था सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो 18 को यात्री की मृत्यु हो गई, बाकी सबको जो जेल में डाला गया था, ये वाला घटना तो कब हुआ था? 1914 में हुआ था, और जहाज में हुआ था। जहाज का नाम क्या है? कामागाटा मारू, इसलिए इसको कामागाटा मारू प्रकरण की घटना कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।